अष्टावक्र गीता, जो कि आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अद्वैत वेदांत के गूढ़ सिद्धांतों का वर्णन करती है। इस ग्रंथ में ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच का संवाद प्रस्तुत किया गया है। इसका 8वां अध्याय, जिसे ब्रह्मभाव की स्थिति का वर्णन कहा जा सकता है, ब्रह्मा की अद्वितीय और व्यापक स्थिति को समझने और आत्मसात करने के मार्ग को उजागर करता है। यहाँ हम अध्याय 8 के श्लोकों और उनके हिंदी में अर्थ को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में अष्टावक्र आत्मज्ञान की उस उच्च अवस्था का वर्णन करते हैं जहाँ साधक ब्रह्मा का अनुभव करता है। इस अवस्था में साधक को द्वैत और अद्वैत के बीच कोई भेद नहीं दिखता। वह जगत को ब्रह्मरूप मानता है और मैं तथा मेरा की भावना से परे होता है। यह अध्याय हमें बताता है कि ब्रह्मभाव में स्थित व्यक्ति समस्त मोहमाया, द्वंद्व और सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। श्लोक 1, अद्वैत स्थिति की पहचान। सुखम बध्नं च निर्हेतु दृष्टिं यस्य न विद्यते, निर्वासन स्फूर्तिमात्रः स्वभावः स्वस्थेन स्थितः। ज्ञानी व्यक्ति के लिए सुख और बंधन का कोई कारण नहीं होता। वह अपनी वासनाओं से मुक्त होता है और केवल स्वाभाविक स्फूर्ति में स्थित रहता है। यह श्लोक ब्रह्मा की स्थिति को स्पष्ट करता है। ज्ञानी व्यक्ति सांसारिक सुखों और बंधनों से परे होता है। उसकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं होता। उसकी आत्मा निर्मल, वासनाओं से मुक्त और सहज स्वाभाविक रहती है। श्लोक 2, सब कुछ ब्रह्मा है। न ही संसार विस्तारन पश्यत्यात्मनि स्थितः, पश्यन्नपि न पश्यंस्तु समः शीतल मानसः। जो आत्मा में स्थित होता है वह संसार के विस्तार को नहीं देखता। यदि देखता भी है तो वह उसे अलग नहीं मानता। उसका मन शांत और समान रहता है। यहाँ अष्टावक्र कहते हैं कि ब्रह्मा में स्थित व्यक्ति के लिए संसार मायाजाल की तरह होता है। वह इसे देखता तो है पर इसे वास्तविक नहीं मानता। उसके मन में न किसी के प्रति द्वेष होता है और न ही मोह। श्लोक 3, शांति और स्थिरता का अनुभव। कृतं न किंचित कर्तव्यं यस्य न किंचिदस्ति च, दृष्टं न किंचिद दृष्टं च स भाग्यवान् भवेत्। जो यह समझ लेता है कि न उसे कुछ करना है और न कुछ छोड़ना है, और जिसके लिए दृष्ट और अदृष्ट में कोई भेद नहीं, वही धन्य है। साधक जब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह कर्तव्य और अकर्तव्य की सीमाओं से परे हो जाता है। वह इस सत्य को जान लेता है कि हर कर्म ब्रह्मस्वरूप ही है। उसके लिए यह संसार और परे का संसार एक समान हो जाते हैं। श्लोक 4, एकत्व का अनुभव। आत्मन्यवाखिलं दृष्टं न तेनान्यं समीक्षते, यस्यास्ति स्थिरता तस्माद् विमुक्तः परमपदम्। जिसने स्वयं में सब कुछ देख लिया है वह दूसरों को अलग नहीं मानता। स्थिरता प्राप्त करने वाला व्यक्ति परमपद को प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें आत्मा की अखंडता का अनुभव कराता है। ज्ञानी व्यक्ति अपनी आत्मा में ही पूरे संसार को देखता है। उसके लिए मैं और तुम का कोई भेद नहीं रहता। श्लोक 5, द्वैत और अद्वैत का अंत। न द्वैतं न चाद्वैतं किंचिदस्ति समततः, यत्र यत्र यदा यत्स्याद् व्यवस्थितिराद्भुतम्। न ही द्वैत है और न ही अद्वैत। जो कुछ भी है वह सब एक समान है। यह स्थिति अत्यंत अद्भुत है। यहाँ अष्टावक्र अद्वैत के चरम सत्य को प्रकट करते हैं। साधक जब ब्रह्मभाव को प्राप्त करता है तो उसके लिए सभी द्वैत और अद्वैत समाप्त हो जाते हैं। वह सब कुछ एकरस और समान देखता है। श्लोक 6, सहजता और निरालंबता। यह सहजम निरालंबन वस्तु जानाति सत्सुखम, नास्य किंचित समायाति न वियाति किंचन। जो सहज और निरालंब सुख को जान लेता है उसके पास कुछ आता नहीं और उससे कुछ जाता भी नहीं। ज्ञानी के लिए कुछ प्राप्त करना और कुछ खोना, ये दोनों ही मायने नहीं रखते। वह ब्रह्मा के सहज सुख में स्थित रहता है। इस स्थिति में उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। श्लोक 7, बंधन और मुक्ति से परे। न ही बध्नं न च मोक्षं न जीवः कश्चिदात्मनि, शुद्धो हि नित्य एवात्मा निरपेक्षो निरंजनः। न तो बंधन है न मुक्ति। आत्मा शुद्ध, नित्य और निर्लेप होती है। अष्टावक्र बताते हैं कि बंधन और मुक्ति ये दोनों ही भ्रम है। आत्मा न तो बंधन में है और न ही उसे मुक्ति की आवश्यकता है। वह स्वभाव से ही शुद्ध और अनंत है। श्लोक 8, संतुष्टि की अवस्था।
अथवा सुखमात्रं स्यात् तत्त्वं नष्टमनोर्थम्। स्थितं सत्संवित्सुखे तत्र सम्यक् सुखिनो जनाः। तत्वज्ञान के बाद मन की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। केवल सुख का अनुभव होता है। साधक जब आत्मा के सत्य को जान लेता है तो उसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। उसकी स्थिति केवल आनंदमय होती है। वह किसी बाहरी कारण से प्रभावित नहीं होता। निष्कर्ष और ब्रह्मभाव की स्थिति का सार। अष्टावक्र गीता का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मा की स्थिति में स्थित व्यक्ति के लिए संसार और ब्रह्मा एक समान होते हैं। उसके लिए न सुख है, न दुख, न बंधन है, न मुक्ति। वह आत्मा की अखंडता में स्थित होकर जीवन को सहजता, समता और शांति के साथ जीता है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य साधक को यह समझाना है कि आत्मा का स्वभाव शुद्ध, नित्य और आनंदमय है। इसे जानने के बाद व्यक्ति किसी भी प्रकार के द्वैत से परे हो जाता है और ब्रह्मा में स्थिर हो जाता है। अष्टावक्र गीता अध्याय 8 आत्मज्ञान की उस स्थिति का वर्णन करती है जहां साधक ब्रह्मस्वरूप को अनुभव करता है। यह एक ऐसी अवस्था है जो शब्दों से परे है, परंतु जो इसे समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है।